हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडीज। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आपका चैप्टर नंबर 5 है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने वीडियो पूरी कंप्लीट गेर दी है यूट्यूब पर। यदि नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और आज आपके चैप्टर का नाम है डिज़ाइन ऑफ जॉइंट। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो चैप्टर नंबर 6 कराने का सबसे पहले का कारण क्या था। और यही कारण था क्योंकि चैप्टर जो 5 है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स इसमें बनेंगे। न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी हैं और काफ़ी थ्योरी भी है। तो इससे लगभग मैं ये हर हर साल ये देखा है कि इससे करीब करीब आपको ज़रूर आपको एक क्वेश्चंस आएगा एग्ज़ाम में। क्या आएगा? एक क्वेश्चंस ज़रूर आपको हर बार आता है। करीब 5 से 10 नंबर के बीच में इस चैप्टर से आता है। ओके। सो गाइज, यहाँ पर 10 नंबर तो आपके कंप्लीट हैं। यदि आप इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं मेरे साथ, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपकी जो क्वेश्चंस आएंगे इसी लेक्चर से आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके। देखो, न्यूमेरिकल्स की ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स की डाटा चेंज आ जाए, ये नहीं कह सकता कि पूरी कंप्लीट तरीके से जो भी न्यूमेरिकल्स मैं कराऊँ वो ही आए सेम। और हो भी सकता है कि आपको देखने को मिले जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊँ आपको इस चैप्टर के वो भी आ जाएं। कुछ कह नहीं सकते न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स का पोर्शन अलग होता है, लेकिन आपका जो न्यूमेरिकल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसी तरीके के मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड, वो आपको वहीं देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे जॉइंट्स। तो जॉइंट्स कितने होते हैं? यहाँ पर डिजाइन की बात हो रही है, किसके डिजाइन की? जॉइंट के। तो जो जोड़ होते हैं, किसी भी दो पार्ट को जोड़ने के लिए ही जोड़ की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जोड़ दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी क्या है कि हमने कुछ समय के लिए क्या किया? जोड़ दिया कुछ समय के लिए। लेकिन ये जो हैं ये स्थायी हो जाते हैं, ये परमानेंट हो जाते हैं। जब हम इसको ये वाला एक पार्ट्स है सपोज और एक ये वाला पार्ट्स है, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया? यहाँ पर टेम्परेरी हमने जोड़ दिया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने फिक्स तरीके से एक बोल्ट है, यहाँ पर एक इस तरीके का नट है ये, ठीक। तो यहाँ नेट नट हो गया। अब नट के सहारे यहाँ पर हमने कोई अलग से वर्कपीस जोड़ दिया, किसकी सहायता से? वेल्डिंग की सहायता से। तो ये जो वेल्डिंग होगी ये क्या होगी? परमानेंट होगी। तो जितने भी वेल्डिंग वाले पोर्शन है, ठीक है, वेल्डिंग, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं वो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से परमानेंट जॉइंट के लिए ही यूज होता है, वेल्डिंग वाला पोर्शन। अब देखो टेम्परेरी जॉइंट्स जिस तरीके से आपने देखे होंगे, नकल जोड़, ठीक है, नकल जोड़ और एक कोटर जोड़। ये दोनों जोड़ क्या होते हैं? एक तरीके से आपके टेम्परेरी जॉइंट्स होते हैं, नकल जोड़ और कोटर जोड़। क्योंकि इनको क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए हम उसको हटा भी सकते हैं जब तक हमारी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम टेम्परेरी जॉइंट्स का यूज करेंगे। और जब तक हमको वो चीज़ फिक्स ही रहने देनी है, वो चीज़ जहाँ पर हमें दोनों पार्ट्स जोड़ने हैं उनको हम बोलेंगे परमानेंट जॉइंट्स, और वहाँ पर हम परमानेंट जॉइंट्स कर देते हैं। सो गाइज, यहाँ पर बस यही सब चीज़ लिखा हुआ है। आपको मैंने इस चीज़ समझा दी है। किसी मशीन के दो भागों को एक साथ पकड़ने के लिए जो डिवाइस या युक्ति को प्रयोग की जाती है उनको हम जोड़ कहते हैं। जोड़ दो प्रकार के होते हैं। अब सो ये ना यहाँ पर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी? टेम्परेरी जोड़ की, जिसको हम कहते हैं अस्थायी जोड़। देखो, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, एक नकल जोड़ और एक क्वार्टर जोड़। सबसे पहले हम नकल जोड़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नकल जोड़ काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और मुझे अनुमान है कि मेरा अनुमान है ये कि इस बार परीक्षा में आपको नकल जोड़ या क्वार्टर जोड़ में से एक आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, 100%। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करेंगे नकल जोड़ को, उसके बाद क्वार्टर जोड़ को। तो नकल जोड़ यहाँ पर आपको सबसे पहले एक डायग्राम दिख रहा है, ये वाला। तो ये जो डायग्राम है ये नकल जोड़ का ही एक तरीके से डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या होते हैं? इसके कुछ भाग होते हैं। देखो, इनके भाग यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो यहाँ पर ये कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नकल। समझ में आया? इसको हम बोलते हैं नकल। अब देखो, यहाँ पर है ये वाली जो नकल पिन है, ये है ये वाली नकल पिन। ओके, समझ में आया? नकल पिन। अलग तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ लेकर समझाता हूँ अलग अलग कलर से, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये है पिन कलर, पिन कॉलर, पिन कलर नहीं, पिन कॉलर।
ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हो गया आपका पिन कॉलर। समझ में आ गया, ये आपका पिन कॉलर हो गया ये। ओके, अब सुन नाउ यहाँ पर ये क्या है, पूरा पोर्शन ये वाला, ये पूरा पोर्शन यहाँ पर ये, तो ये हो गया नकल। अब यहाँ पर ये इस तरीके का जो पोर्शन है ये वाला, ये तो ये किस आकार का है, ये है आपके आकार का चिमटा, इसको हम बोलते हैं चिमटा। समझ में आया, ये क्या हो गया, चिमटा हो गया। अब देखो स्लिट पिन भी है एक, ये स्लिट पिन ये वाली है, ये जो गोल गोल यहाँ पर दिख रही है ना, ये इस तरीके से ये आपके हो गए स्लिट पिन। ओके, ये जो है आपकी पूरी, ये जो इस तरीके से ये है ना, ये पूरी आपकी हो गई छड़ एक तरीके की। तो हम इसको कहते हैं कि ये होती है आपकी छड़। तो इस तरीके से ये इसके कुछ भाग होते हैं जिनके यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर डायमीटर, व्यास और यहाँ पर मोटाई हमको निकालनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले नकल पिन की बात करेंगे। नकल पिन हमने जानी कौन सी होती है, तो यहाँ पर नकल पिन का हम व्यास जानेंगे। तो नकल पिन का व्यास को हम डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, D1 से डिनोट करते हैं, और इसको व्यास होता है D, स्मॉल d। अब देखो जब आपके पास नकल पिन का व्यास दे रखा है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, आई मीन्स आँख। आँख कौन सी है, ये यहाँ पर आपको आँख दिख रही है, आँख का क्या है, बाह्य व्यास। आँख का बाह्य व्यास या D2 हम इसको डिनोट कर सकते हैं, तो इजिकल टू क्या होगी, 2 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू डी की बात हो रही है ये, ठीक, तो यहाँ पर आपके पास ये प्राप्त हो गया, तो आप आसानी से आई मतलब आँख का बाह्य व्यास निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे चलेंगे। आगे है कि नकल पिन के हेड व कॉलर का व्यास निकालना होता है, तो उसके बाद D3 से उसको डोनेट करेंगे। तो वहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से ये लिखे हुए हैं, क्यों लिखे हुए हैं, आपके सवाल दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये D1, D2, D3 लिखे हुए क्यों लिखे हुए हैं। ये इसलिए लिखे होते हैं कि जब हम न्यूमेरिकल्स करते होते हैं ना, तो वहाँ पर लिख देते हैं D1 बराबर इतना। जैसे सपोज मानो D दे रखा 50, तो आप लिख दो D1 बराबर 50 mm। तो एग्जामिनर यहाँ पर क्या समझेगा कि आपने यह D1 निकालना होता है, तो यहाँ से D1 निकालना होता है, तो D1 से वो समझ जाएगा क्या निकालना है, नकल पिन का व्यास निकलवा रहा है या निकाल रहा है। ओके, कुछ भी हो सकता है। सुना यहाँ पर इस तरीके से ये लिख दिए हैं। अब जो आपका टी है, टी क्या होता है, टी होता है क्षण के छेद या आई, क्षण के छेद या आई वाले भाग की मोटाई क्या होती है, टी। अब देखो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ D2, ठीक है। यहाँ पर इसको पहले इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाकी सभी चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि छड़ क्या है, इसमें नकल पिन क्या है, ठीक, और यहाँ पर कॉलर इसमें क्या है, ठीक। तो सब चीज़ मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ। बाकी ये चीज़ समझानी है कि यहाँ पर आई कहाँ पर है और टी कहाँ है, तो यहाँ पर वह बस ये वाली चीज़ आपको समझानी है। अब देखो यहाँ पर ये है D1, तो D1 क्या हो गया, ये D1, तो ये आपका हो गया यहाँ पर नकल पिन का व्यास। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर ये काफ़ी चीज़ इरेज हो गई है, इनको वापस लाते हैं, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो D1 है, ये वाला D1, ये आपका हो गया नकल पिन का बाह्य व्यास। उसके बाद है D2, तो यहाँ पर D2 कहाँ है वो देखना है, तो यहाँ है आपका ये यहाँ पर काफ़ी इरेज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे खुद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर मुझे भी खुद इरेज करना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि कुछ अच्छे से नहीं यहाँ पर ये सब चीज़ इरेज करना है। तो बैक जाते हैं, तो यहाँ पर इरेज मैं जब कर रहा हूँ तो उसके साथ यहाँ पर डायग्राम भी इरेज हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर ही देखना पड़ेगा कि D2 कहाँ पर है। तो यहाँ पर D2 देख रहा हूँ मैं, तो D2 इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो D2 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ दे रखी है कि 1.5 इंटू डी दे रखा है, ये 0.6 डी दे रखा है, 0.8 डी दे रखा है, D1 है, ये D3 हो गया, यहाँ पर सिलेक्ट होगी 0.25 डी दे रखा है, T1 है, ये टी यहाँ पर है स्मॉल टी, तो 1.1 इंटू डी दे रखा है, ये T1 है, ये T2 है, 1.2 डी है,
तो यहाँ पर आपका D2 नहीं दिया है। तो इसमें क्या है कि आई का जो बाह्य व्यास का जो मान है वो यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया गया इस डायग्राम में। ओके, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि इस डायग्राम में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन आपको ये चीज़ याद करनी है कि जब आपको D2 से समझना है तो D2 का मतलब ये होता है कि जो आँख है, आँख का मतलब समझ रहे हो, इस तरीके से आप इसकी एक इमेजनरी तरीके से देखो इस डायग्राम को, तो आपको इसकी आँख दिख रही होंगी, आँख दिख रही होंगी, ठीक है। इमेजनरी तरीके से देखोगे तो आपको इसकी आँख दिख रही होंगी। ओके, तो हम इसको ही क्या बोलते हैं, D2 बोलते हैं। D2 इज इक्वल टू 2.d स्मॉल d। ओके, तो यहाँ से आपका आई का बाह्य व्यास आ जाएगा। उसके बाद है T1। तो T1 क्या है, T1 है ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी T1, जो कि है 0.75 इंटू डी। समझ में आया। स्मॉल टी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 1.25 इंटू डी। ओके, 1.25 इंटू डी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद है T2। तो T2 कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और देखो T1 ये भी है। ओके, T2 कितनी है, 0.5 इंटू डी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर बस ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो T2 क्या है, पिन हेड की मोटाई। जो यहाँ पर ये पिन इस तरीके से देखो, ये क्या है, इस तरीके से मैं एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये यहाँ तक इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये जो पोर्शन है ना, ये इस तरीके से पिन का ही है। हम क्या करते हैं, एक भाग ये वाला होता है, एक भाग होता है ये वाला। जब हम इन दोनों भागों को मतलब इसमें एंटर कराएंगे, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को इसमें जब एंटर करा देंगे तो ये भाग यहाँ तक फिट आ जाएगा। फिट आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक होल रहता है, इसमें भी ऊपर होल रहता है। इस चिमटा, ये जो चिमटा होता है ना, ये आपका हो गया चिमटा, इसको हम बोलते हैं चिमटा। इस होल में जब हम इसको एंटर करते हैं, किसको करते हैं, यहाँ पर पिन को जब इस वाले ऊपर वाले सिरे में यहाँ पर एंटर कराते हैं तो ये यहाँ पर फिट हो जाती है। इस तरीके से फिट हो गया। तो यहाँ पर जो ये है, इसको हम बोलेंगे हेड। हेड मीन्स सिरा या सिर, बोलते हैं नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं हेड या सिरा। इसको ही हम बोलते हैं T2। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है T2, यहाँ से यहाँ तक केवल। ओके, अब इसके बाद है T1। अब T1 क्या हुआ, T1 हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये आपका हो गया T1। समझ में आया। ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो गया T1। उसके बाद है T। तो T क्या है, T है आपका ये वाला पोर्शन, केवल यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ तक, ये आप क्या हो गया T। क्या हुआ, ये हुआ T। ओके, यहाँ तक पोर्शन। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ गया इतना पोर्शन। अब उसके बाद है यहाँ पर T1 दोबारा से। तो चूंकि ये भी T1 है और चूंकि ये भी T1 है, दोनों हैं और ये चीज़ सेम है, तो हम इसको कह सकते हैं ये भी T1 हो गया। और ऊपर वाला जो पोर्शन जो अभी मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको, ये वाला, ये भी T1 है। ओके, अब इसको क्या कर देते हैं, हटा देता हूँ मैं। समझ में आया। तो ये पोर्शन मैं हटा चुका हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पर मुझे समझाना है D3। तो D3 यहाँ पर देखते हैं D3 क्या है। तो D3 जो है आपका, ये नीचे वाली जो पॉइंट है, ये इस तरीके से ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका होगा D3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी D3, और जो कि 15 या 15 इंटू डी के बराबर होती है। 15 इंटू डी के बराबर होती है, जिसको हम बोलते हैं नकल पिन के हेड व कॉलर का व्यास। देखो यहाँ पर भी हेड होता है, तो हम इसको बोलते हैं हेड व कॉलर का व्यास। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब उसके बाद है D2। तो यहाँ पर D1 हो गया, D3 हो गया। तो D1 को देखते हैं पहले, सबसे पहले D1। तो ये आपका क्या है, D1 क्या है, नकल पिन का व्यास। तो नकल पिन का व्यास, तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक नकल पिन ही होती है। ओके, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, समझ में आया। तो इस तरीके से क्या होती है, नकल पिन हो जाती है ये पूरी कंप्लीट। यहाँ तक मैं आपको एक एक वर्ड, एक एक यहाँ पर अक्षर अच्छे से समझा चुका हूँ। समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट आपको। सुना, यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है डिज़ाइन। बाकी सब चीज़ आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर है डिज़ाइन की बारी। जैसे कि आपका पहला पॉइंट है यहाँ पर नकल जोड़। तो नकल जोड़ का तनाव में असफल होना या फेल हो जाना। देखो नकल जोड़ है ये वाला पहले। तो जब हम इस नकल जोड़ पर, भाई हम जोड़ कहीं लगा रहे हैं दो चीज़ों को जोड़ने के लिए किसी डिवाइस की सहायता से, तो वहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि वहाँ पर कुछ अलग तरीके का काम हो रहा होगा।
काम क्या हो रहा है कि यहाँ पर इधर से ये फोर्स लग रहा है, इधर से इस वाले फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो ये जो डिवाइस है ये बीच का पूरा पोर्शन नकल, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है इस पर क्या होगा, खिंचाव होगा। तो खिंचाव से ये फेल भी हो सकता है या नहीं, तो वहाँ से हम ये चीज़ चेक करते हैं, बस बाकी चीज़ कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, ये चीज़ समझा रहे, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको चेक करना है, इसका नकल का जोड़ का तनाव में असफल होता है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम चेक करेंगे। P बराबर π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू रोटी। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। नंबर 2, नकल पिन का कर्तन में असफल होना। तो कर्तन में समझ रहे हो आप, कर्तन किसको होता है, तो कहते हैं टाव, ठीक। तो उसमें टाव लगाते हैं, तो वो सब चीज़ आप जानते हैं किस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। समझ में आया क्या फॉर्मूला है, P बराबर π/4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू टा। D1 क्या है, यहाँ पर देखो D1 है आपका नकल पिन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है D1 है नकल पिन का व्यास। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर D1 निकालना होता है। अब आगे चलते हैं। आगे पॉइंट है आपका नेक्स्ट 3, क्षण सिरे का कर्तन में असफल होना। P बराबर 2 इंटू D2 माइनस D1/2 इंटू टी, और यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट के बाद 2 इंटू टा, या टाव का 2 गुना करके इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देना है। और इस वाले फॉर्मूले में जितनी भी है, D2 निकालना है सबसे पहले, और D1 भी निकालना है सबसे पहले, उसमें से उसको घटाकर 2 की मल्टीप्लाई कर कर उसको काट देना। तो इस तरीके से ये आपका आता है, किसका, कर्तन में असफल होना। नेक्स्ट है नंबर 4, क्षण का छेद वाले भाग पर तनाव में असफल होना। देखो जब ये क्वेश्चन आता है ना 5 नंबर में, पूरी तरीके से ये पूरे पॉइंट याद होने चाहिए आपको। किसी भी तरीके से आप याद करो, रटो या कैसे भी करो, आपको एक एक फॉर्मूला याद करना है, और जो डायग्राम है ना, डायग्राम भी आपको अच्छे से याद करना है। इसकी प्रैक्टिस इस वाले डायग्राम की देखो, बताता हूँ मैं एक बार, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस वजह से मुझे ये कराना पड़ रहा है आपके लिए। और ये डायग्राम आपको अच्छे से कवर अप करना है। कवर अप का मतलब ये है, आपको कम से कम 4 से 5 बार आपकी रफ कॉपी में ये डायग्राम अच्छे से बनाना है। आप बेशक इन पॉइंट को दर्शाएं या ना दर्शाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप दर्शा दोगे तो आप अच्छे से अच्छे एग्जामिनर यहीं के यहीं समझ जाएगा। आप यहाँ लिख दोगे तो इन फॉर्मूलों को भी आप यहाँ लिख सकते हो उसको समझाने के लिए। समझ में आया। नेक्स्ट जो चीज़ समझा रहा था, अब उस पर आते हैं। नंबर 4 है क्षण का छेद वाले भाग पर तनाव में असफल होना। तो P बराबर D2 माइनस D1 इंटू टी इंटू रो टी। नंबर 5, चिमटेदार सिरे का छेद वाले भाग पर तनाव में असफल होना। ओके, P बराबर D2 माइनस D1 इंटू 2T1 इंटू रो टी। नंबर 6, चिमटेदार सिरों पर बने छेद के दाएं सिरे का कर्तन में असफल होना। P बराबर D2 माइनस D1 इंटू 2T1 इंटू टा। समझ में आया, ये फॉर्मूले हैं आपके। नेक्स्ट नंबर 7 या नंबर 7, पिन या क्षण के छेद वाले भाग का पियरिंग में असफल होना। P बराबर D1 इंटू टी इंटू रो सी। नंबर नेक्स्ट, चिमटेदार सिरों के छेद वाले भाग या पिन का बियरिंग में असफल होना। तो P बराबर D1 इंटू 2T1 इंटू रो सी। तो यहाँ पर ये निकल कर आया फॉर्मूला आपका 8। नंबर 9, सो गाइज यहाँ पर है आपके 8, ये अलग टॉपिक है, इसको पहले बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक एक फॉर्मूले को यहाँ पर बता देता हूँ अच्छे से दोबारा। देखो पहला फॉर्मूला था आपका ये वाला नकल जोड़, इसको मैं समझा चुका हूँ आपको। नकल पिन का कर्तन में असफल होना, जब हम नकल पिन पर पूरी तरीके से ये वाली जो नकल पिन है ना, ये वाली जो नकल पिन है, ये यहाँ पर ये वाली, इस पर जब हम कर्तन लगाएंगे तो जब ये चीज़ असफल होगी तो यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब नंबर नेक्स्ट है क्षण सिरे का कर्तन में असफल होना। अब देखो क्षण वाला जो सिरा है, ये वाला, ये जो क्षण है आपकी ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्षण, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इस वाले जो सिरों पर हम लगाएंगे बल फोर्स, तो ये वाला सिरा जब असफल होगा तब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला। समझ में आया। इस तरीके से ही ये सब चीज़ यहाँ जो आपके पीछे डायग्राम में लिखी हुई है ना, वहाँ पर भी ये चीज़ लिखी हुई है। जैसे क्षण का छेद वाले भाग पर, तो क्षण का जो छेद वाला जो भाग होता है उस पर जब हम जब तनाव लगाएंगे तो असफल हो सकता है वो, तो वहाँ पर क्या होगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा। इसी तरीके से जो चिमटे वाला जो भाग है या सिरा है, उसके छेद वाले भाग पर तनाव लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला। अब चिमटेदार सिरे पर बने छेद के दाएं सिरे पर, एक होता है बाएं सिरा, एक होता है दाएं सिरा,
ओके, डायग्राम में देख सकते हो, एक होता है डायग्राम में, अभी तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार फिर से। चिमटा है ये, ठीक है, ये आपका हो गया दायां सिरा, एक हो गया बायां सिरा, मतलब लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, ये दूसरे होंगे चिमटे के, एक लेफ्ट एक राइट। ओके, तो इस तरीके से ये सब चीज़ होती है। समझ में आ गया आपके? एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है लटकन कड़ी जोड़, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशंस लिंक जोड़। तो ये जो होती है सस्पेंशंस लिंक जोड़, आपने देखे होंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ये बहुत यूज होती है, तो वहाँ पर ही इसका यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके कुछ भाग हैं वो देखते हैं। तो ये भी दो पार्ट्स होते हैं, और हम इसको जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं उसको लटकन कड़ी जोड़। ओके, सुनाओ, यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट है, जैसे ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से, इस भाग को हम बोलते हैं कॉलर। क्या बोलते हैं? इस भाग को हम बोलते हैं कॉलर। अब देखो ये जो पिन है, ये वाली जो पिन है, इसको हम बोलते हैं टेपर पिन। ओके, सुनाओ, यहाँ पर आपकी है ये पूरी पिन, ये वाला भाग पूरा, ये पिन वाला भाग हो गया आपका। ओके, यहाँ तक लास्ट तक भाई पिन, नीचे जब हम किसी भाग में एंटर कराएंगे तो नीचे तक जाती है, तो इस तरीके से ये दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरीके से, ये आपकी होगी पिन। ओके, सो नाउ यहाँ पर ये वाला भाग भी पिन का ही होगा। ऊपर से हम जब गिरेंगे इसको यहाँ पर किसी भाग में या होल में, ओके, तो यहाँ पर आप देखो ये कड़ी होती हैं, ये क्या होती है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये इस तरीके से, मैं भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ये आपकी होती है कड़ी। अब देखो ये होती है साइड कड़ी, मतलब एक इसके साइड में तो है, तो हम इसको बोलते हैं साइड कड़ी। ओके, सुना, यहाँ पर ये आपका कॉलर हो गया, ये टेपर पिन हो गई, ये पिन हो गई। अब देखो ये जो है बीच वाली, ये जो पूरी है ना बीच वाली, ये वाला पोर्शन यहाँ पर इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम इसको बोलते हैं मुख्य कड़ी। क्या बोलते हैं? मुख्य कड़ी। ये आपकी होगी मुख्य कड़ी। तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग तरीके से फोर्स लगेगा। देखो इस पर क्या होगा, इस पर हम पूरा फुल लोड लगाएंगे, पूरा मतलब फुल लोड लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, फुल लोड लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम फुल लोड नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो सिरे, एक सिरा ये एक सिरा ये, तो हम इस पर फुल लोड लगाने के लिए क्या करेंगे, F/2 मतलब F का आधा आधा लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा फोर्स F हो जाएगा कंप्लीट। ओके, समझ में आ गया इतना ना? यहाँ पर क्या करेंगे, पहला टॉपिक है इसके डिज़ाइन का, पिन का कर्तन में असफल होना। जो आपकी ये वाली पिन है ना, ये वाली पिन, ओके, इसको मैं एक बार सभी को हटा देता हूँ, जो भी चीज़ मैंने आपको इरेज कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पिन की। ओके, तो पिन का कर्तन में असफल होना, इसका फॉर्मूला है आपका पिन का कि F बराबर 2 × π/4 × d² × टाउ। सो नाउ यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट है। जब आपका जो पिन है यदि वो कर्तन में असफल होती है तो हम इस वाले फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। नंबर 2 है आपकी कड़ी का चौड़ाई या बी में, चौड़ाई का मतलब समझ रहे हो, स्मॉल बी से डिनोट कर देते हैं, पर तनाव में असफल होना, तो F बराबर 2BT × ρT। ओके, कड़ी की चौड़ाई, जो आपकी कड़ी है ना उसकी चौड़ाई, जैसे कोई सी भी कड़ी हो सकती है, वो साइड कड़ी भी हो सकती है या मुख्य कड़ी होती है, तो यहाँ पर क्या है, ये चौड़ाई है, ठीक है, ये लंबाई हो गई। इस तरीके से यहाँ पर उस पर तनाव लगाएंगे तो वो असफल हो सकती है, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। सुनाओ यहाँ पर नेक्स्ट है कड़ी के चौड़े सिरे का छिद्र पर फटने में असफल होना। कड़ी के चौड़े सिरे का छिद्र पर फटने में असफल होना, तो वहाँ पर यूज करते हैं F बराबर B - D × 2D, सॉरी D नहीं 2T × ρT। ओके, इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। नंबर नेक्स्ट देखो, इस पर मैं एक एक न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा, नकल पिन पर भी, सस्पेंशन लिंक जोड़ पर भी, और आपका जो नेक्स्ट है कॉलर जोड़, उस पर भी मैं एक एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा। वहाँ से क्या होगा, आपकी जो ये फॉर्मूले हैं इनको आसानी से आप समझ जाओगे, कैपिटल बी क्या है, स्मॉल बी क्या है, किस तरीके से निकालते हैं हम, तो आपको वहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है पिन का बियरिंग या संपीड़न में असफल होना, F बराबर 2D × T × ρC। सुनाओ कंप्लीट, यहाँ पर ये आपकी हो चुकी है। अब देखो ना, यहाँ पर नाउ नेक्स्ट है आपका क्वार्टर जॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार परीक्षाओं में आपको कोई एक जॉइंट देखने को मिलेगा, पहले भी आया है, अब के भी आएगा। तो यहाँ पर है क्वार्टर जॉइंट।
सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एक क्वार्टर, ये इसको एक क्वार्टर ये, तो यहाँ पर इनको बोलते हैं क्वार्टर। इनकी सहायता से ही हमने दो पार्ट्स जोड़े हैं, समझ में आ गया। तो हम इसको बोलते हैं क्वार्टर जोड़। जैसा कि पहले वाला जो मैंने समझाया था नकल जोड़, तो वहाँ पर भी हमने नकल पिन की सहायता से वो क्या करी, दो चीज़ जोड़ी या दो पार्ट्स जोड़े, तो हमने वहाँ पर उसको बोल दिया नकल जोड़। इसी तरीके से इस वाले टॉपिक में क्वार्टर जोड़ की बात होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने दो क्वार्टरों की सहायता से दो पार्ट्स जोड़ दिए। सो नाउ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अच्छे से ये वाले भाग। अब यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है ये इसका साइड व्यू है, क्या है, साइड से हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो फोर्स है वो यहाँ पर लग जाए, क्या होगा, फोर्स यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक। तो नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, पी है ये, ओके। यहाँ पर भी क्या है, पी है ये, ओके। तो यहाँ पर भी पी है, क्या है ये, दोनों ओर फोर्स लग रहा है, समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ भाग हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला है स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, दोनों जोड़ी जाने वाली छड़ों का व्यास। देखो एक छड़ तो यहाँ पर ये है, एक छड़ ये हो गए, तो इन दोनों छड़ों को हम जोड़ने का जो कोशिश कर रहे हैं, किसकी सहायता से, क्वार्टर की सहायता से। तो हमने दोनों चीज़ जोड़ दी। जोड़ने के बाद यहाँ पर दोनों छड़ों का जो व्यास होगा हम उसको बोलते हैं स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। सो नाउ यहाँ पर ये कंप्लीट टॉपिक, ठीक। अब नेक्स्ट है D1। D1 क्या है, जो सॉकेट है, सॉकेट का बाह्य व्यास, ओके। अब देखो यहाँ पर सॉकेट का बाह्य व्यास कहाँ पर है, यहाँ पर है ये, हम इसको बोलते हैं सॉकेट। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम सॉकेट, ठीक है। ये आपका हो गया सॉकेट, समझ में आया। इसको हम D1 से डिनोट करते हैं। D2 क्या है, सॉकेट का अंत्य व्यास। देखो यहाँ पर ये क्या है, बाहर तक है, ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक ये बाहर है। अब ये जो है इतना वाला पोर्शन ये इसके भीतर है, तो इसको हम बोलते हैं अंत्य व्यास, ओके, समझ में आया। इसको हम बोलते हैं अंत्य व्यास। D3 क्या है, स्पीगॉट के कॉलर का व्यास। D3 क्या है, स्पीगॉट के कॉलर का व्यास होगा। अब यहाँ पर ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट D4 क्या है, सॉकेट के कॉलर का व्यास। अब देखो सॉकेट के कॉलर का व्यास हो गया, क्या हो गया, D4। T क्या है, क्वार्टर की मोटाई, और T1 क्या है, स्पीगॉट कॉलर की चौड़ाई। ये सब चीज़ यहाँ पर है। सो नाउ यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया, डायग्राम भी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर बस साइड व्यू से ये चीज़ लेनी है। लेनी क्या है कि हमने साइड व्यू इस तरीके से बनाया कि यहाँ पर ये वाली जो है ना क्वार्टर, और ये इस तरीके साइड व्यू आपको बनाना आता होगा, इंजीनियर ड्राइंग में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो वहाँ से क्या होगा, जो लेंथ है वो निकल आती है, फाइंड हो जाती है। तो यहाँ पर कैपिटल L बराबर 4 × D के बराबर होती है, और जो स्मॉल टी है वो भी निकल आती है, ओके। समझ में आया। इस तरीके से हमें यहाँ पर निकालने की बस ये चीज़ ज़रूरत हुई, और बाकी कुछ इसमें साइड व्यू बनाने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ना यहाँ पर क्या है, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये जो क्वार्टर है ना, और ये वाला जो भाग है, इस वाले सिरे से यहाँ तक की दूरी स्मॉल ए से। अब देखो यहाँ पर एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर की जो दूरी है वो 2C या यहाँ पर 2C के बराबर होगी, क्योंकि हाफ ये सी, एक कड़ी ये वाली जोड़ी हमने, और एक कड़ी ये वाली जोड़ी, दोनों कड़ी को जोड़ी ना, तो इस तरीके से C + C क्या होगा, 2C होगा। तो यहाँ पर 2C की दूरी ये हो गई। अब देखो यहाँ से, यहाँ जो बीच वाला भाग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका ये भाग है, जो कड़ी है, उसको हम 4 × 5 × D से दूरी निकल आती है यहाँ से यहाँ तक की, और टोटल जो दूरी होती है 9D के बराबर होती है। टोटल दूरी इसकी क्वार्टर जॉइंट की कितनी होती है, 9D। समझ में आ गया। सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक एक भाग लिखे हुए हैं, एक एक भाग क्या, कि सॉकेट क्या है, अंतराल क्या है, क्वार्टर क्या है, सॉकेट कॉलर क्या है, स्पीगॉट कॉलर क्या है, स्पीगॉट क्या है, क्लियरेंस क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, केवल एक कड़ी जोड़ी है, वहाँ पर क्या थी, दो कड़ी थी। तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहे होंगे एक एक पॉइंट, कौन सा भाग कौन सा है, समझ में आ गया। ये सब चीज़ समझाने की अब यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख भी सकते हैं। पहला पॉइंट आपको मैं समझाता हूँ, तनाव में छड़ों का असफल होना। तो D बराबर रूट में 4p/π × √T, इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। सबसे पहले तनाव में छड़ का असफल निकालना है, उसके बाद
स्पीगॉट का छेद पर तनाव में असफल निकालना है। फॉर्मूला होगा आपका पी टी बराबर पाई अपन 4 इंटू डी टू का स्क्वायर माइनस डी टू इंटू टी इंटू कोष्टक में यहाँ पर होल लगेगा इंटू टी रो टी। समझ में आया। नेक्स्ट, सॉकेट का छेद पर तनाव में असफल होना। पी टी बराबर यहाँ पर पाई अपन 4 और यहाँ पर होल लगेगा डी वन का स्क्वायर माइनस डी टू का स्क्वायर, ठीक, माइनस डी वन माइनस डी टू, फिर इसका होल होगा इंटू टी। अब यहाँ पर क्या होगा, बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे, तो उसके बाद रो टी की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है क्वार्टर का कर्तन में असफल होना। पी एस बराबर 2v इंटू टी इंटू यहाँ पर टा। नेक्स्ट है स्पीगॉट का क्वार्टर के बाएं सिरे पर कर्तन में असफल होना, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। नेक्स्ट है क्वार्टर के दाएं ओर के सॉकेट कॉलर का कर्तन में असफल होना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने हैं और मशीन डिज़ाइन में फॉर्मूले ही होते हैं मशीन डिज़ाइन में, बाकी कुछ चीज़ नहीं होती है, न्यूमेरिकल्स या आपके फॉर्मूले डिज़ाइन में भी लिखने आते हैं। तो अब देखो ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला जो टॉपिक है क्वार्टर जोड़ का। केवल इसमें 9 फॉर्मूले हैं, 9 के 9 आपको याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वार्टर जोड़ और नकल जोड़ में अंतर। ये टॉपिक हर बार परीक्षा में आता है, मैं एक दो बार तो कह नहीं सकता कि नहीं आया, ये हर बार परीक्षा में आता है। तो ये वेरी वेरी कितनी भी बार वेरी वेरी मैं कहूँ उतना कम पड़ जाएगा इसके लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर क्वार्टर जोड़ और नकल जोड़ दोनों भागों को हमने अलग अलग कर लिया। पहला पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये, फोर्थ ये, पाँच पॉइंट काफ़ी है आपको। ओके, सबसे पहला इस जोड़ में निम्न 3 भाग होते हैं, सॉकेट, स्पीगॉट एंड क्वार्टर। समझ में आया, 3 भाग होते हैं किसमें, क्वार्टर जोड़ में। तो यहाँ पर क्या हो गए 3 भाग। इसके बाद है इस जोड़ के निम्न 3 भाग होते हैं, इसमें क्या होती है, एक तो आई होती है, इसमें एक फॉर्क होता है और एक नकल होता है। समझ में आया। तो ना यहाँ पर आई हो गई आपकी, एक फॉर्क हो गया, फॉर्क मीन्स चिमटा, एक नकल, ठीक है, आई मीन्स आँख। नाउ नेक्स्ट है क्वार्टर की काट जो होती है वो आयताकार तरीके की होती है। क्या होती है, आयताकार टाइप की होती है, आयताकार टाइप की होती है। तो यहाँ पर आयताकार टाइप की ये हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पिन की जो काट है वो होगी वृत्ताकार, जैसे कि उसका जो साइड व्यू हमने बनाया था ना वहाँ पर। तो नकल जोड़ का मैंने शायद नहीं बनाया था, क्या हुआ था, नकल जोड़ का मैंने वहाँ नहीं बनाया था। जब हम उसकी आकृति देखेंगे तो वो एक तरीके से वृत्ताकार होती है और क्वार्टर जोड़ की होती है आयताकार। सुनाओ यहाँ पर तीसरा पॉइंट है क्वार्टर की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई में टेपरत होता है, मतलब एक तरीके से वो क्या होती है, जो क्वार्टर जो बीच में हम लगाते हैं जिसकी सहायता से हम जोड़ते हैं, जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं, उसको जो देखते हैं इमेजिनर करते हैं, इमेज करते हैं हम उसको, तो वो एक तरीके से दिखती है टेप, मतलब टेपर में। समझ में आया। तो नेक्स्ट है इसकी जो नकल पिन की होती है, वो जो ऊपर वाला जो सिरा होता है वो होता है एक तरीके से बेलनाकार। नेक्स्ट है इस जोड़ में कोणीय विस्थापन बिल्कुल संभव नहीं है, इसमें 0 से 15 डिग्री तक कोणीय विस्थापन संभव है। नेक्स्ट है यह जोड़ तनाव तथा दबाव दोनों प्रकार के बलों को पारित करने के काम आता है। यह जोड़ सामान्यतः तनाव पारित कर सकता है। यदि इस जोड़ के द्वारा संपीड़न बल पारित करना हो तो गाइड का प्रयोग करना आवश्यक होता है। समझ में आया। नेक्स्ट, सुनाओ यहाँ पर एक पॉइंट ये है 6, इसको और देख लो एक बार। इस जोड़ के द्वारा केवल 2 छड़ों को ही जोड़ सकते हैं। इस जोड़ के द्वारा 2 से अधिक जो छड़ होती है उनको एक स्थान पर जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये एक छठा पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना। ओके, तो नाउ नेक्स्ट है आपका, ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी।
नेक्स्ट वीडियो में आपके जो फिक्स वाले हैं ना, एक परमानेंट वाले जॉइंट्स, इसको देखेंगे। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स को मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो केवल आपके जो नकल जोड़ के और क्वार्टर जोड़ के, ओके, और एक आपके हो गए सस्पेंशन। इन तीनों के जो न्यूमेरिकल्स हैं एक एक मैं आपको कराऊंगा अच्छे से, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इनको मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूँ इनके न्यूमेरिकल्स को। उसके बाद आपकी जो थ्योरी है परमानेंट जॉइंट, उनको मैं समझाऊंगा। सुनाओ, यहाँ पर ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको हम 4 से 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सो उसके बाद आपका 1 चैप्टर बचेगा, उसको भी हम 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सो उसके बाद आपका जो मशीन डिज़ाइन का जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा हमारी तरफ से। सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।